नमस्कार साथियों। सिर्फ एक पल और चार जिंदगियां हमेशा के लिए खत्म हो गई। शनिवार शाम का वक्त था। सड़क सुनसान नहीं थी, लेकिन मौत घात लगाए बैठी थी। तेज रफ्तार में दौड़ती एक कार, कुछ हंसी मजाक, घर लौटने की जल्दी, और अचानक एक जोरदार टक्कर ने सब कुछ खामोश कर दिया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में मां कशंभरी रोड पर हुआ यह हादसा इतना भयावह था कि कार लोहे के ढेर में बदल गई। कार के अंदर फंसे चार युवक, जिसमें दो सगे भाई भी थे, मौके पर ही अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ले चुके थे। आज हम आपको बताएंगे उस सड़क हादसे की पूरी कहानी, और न्यूज एनालिसिस के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे, जहां तेज रफ्तार कार ने चार परिवारों के घरों को चिराग बुझा दिए और एक सवाल छोड़ दिया कि क्या कुछ सेकंड की लापरवाही इतनी भारी पड़ सकती है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से एक दिल दहला देने वाला समाचार सामने आया है, जिसने पूरे इलाके को गमगीन कर दिया है। तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला, जब बेहद क्षेत्र में एक कार अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। हादसा इतना भीषण था कि कार पूरी तरह चकनाचूर हो गई। कार में सवार चार युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे ने न सिर्फ चार जिंदगियां छीन ली, बल्कि चार परिवार को हमेशा के लिए उजाड़ दिया। बताया जा रहा है कि मृतकों में दो सगे भाई भी शामिल थे। घटना शनिवार शाम की है, जब लोग अपने अपने घरों की ओर लौट रहे थे। उसी दौरान मां कशंभरी रोड पर यह भीषण दुर्घटना हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार की रफ्तार इतनी तेज थी, अचानक कार चालक का नियंत्रण बिगड़ गया और वाहन सड़क के किनारे खड़े पेड़ से जा टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के पछड़े उड़ गए। कार के अंदर बैठे युवक बुरी तरह फंस गए। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही बेहट थाना पुलिस मौके पर पहुंची। कुछ ही देर में बचाव दल और एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंच गई, लेकिन हालात इतने भयावह थे कि चारों युवकों को बचाया नहीं जा सका। पुलिस ने बताया कि चारों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। कार इस कदर क्षतिग्रस्त थी कि शवों को बाहर निकालना बेहद मुश्किल हो गया था। स्थिति को देखते हुए पुलिस ने पावर टूल मंगवाए और वाहन को काट कर शवों को बाहर निकाला गया। यह दृश्य देख मौके पर ही मौजूद लोगों की आंखें नम हो गई। हर कोई इस दर्दनाक मंजर को देखकर सन्न रह गया। मृतकों की पहचान मनीष, विजय, जगदीश और सोनू के रूप में हुई। मनीष की उम्र 26 वर्ष बताई जा रही है, जबकि विजय की उम्र 28 वर्ष थी। दोनों सगे भाई थे और चिलकाना क्षेत्र के रहने वाले थे। वहीं हादसे में जान गंवाने वाले जगदीश की उम्र 27 वर्ष थी। जगदीश गागलहेड़ी थाना क्षेत्र का निवासी था। चौथे युवक सोनू की उम्र 29 वर्ष बताई जा रही है। सोनू फतेहपुर इलाके का रहने वाला था। चारों युवक आपस में दोस्त बताए जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार चारों कशंभरी से बेहट की ओर लौट रहे थे। इस दौरान कशंभरी रोड पर यह दुर्घटना हो गई। सड़क पर हल्का मोड़ होने के कारण तेज रफ्तार का संतुलन खो बैठी। जानकारी मिलते ही मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया। जैसे ही खबर गांव तक पहुंची, मातम पसर गया। परिजन बदहवास हालात में घटना स्थल और अस्पताल पहुंचे। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल था। दो सगे भाइयों की एक साथ मौत से पूरा परिवार टूट गया। माँ बाप के लिए यह सदमा असहनीय था। गांव में हर तरफ शोक की लहर दौड़ गई। हर कोई यही सवाल करता नजर आया कि आखिर इतनी तेज रफ्तार क्यों थी। सहारनपुर के सिटी एसपी व्योम बिंदल ने घटना की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार हादसे की मुख्य वजह लग रही है। कार अचानक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। पुलिस ने चारों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। हादसे के बाद कुछ देर के लिए सड़क पर जाम की स्थिति भी बनी रही। पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद यातायात को
बहाल कराया। यह हादसा एक बार फिर सड़क सुरक्षा पर सवाल खड़े करता है। तेज रफ्तार किस तरह जानलेवा साबित हो सकती है। यह हादसा उस उदाहरण जैसा है। छोटी सी लापरवाही कई परिवारों को की जिंदगी भर का दर्द दे जाती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि काशाम्बरी रोड पर पहले भी हादसे हो चुके हैं। लोगों ने प्रशासन से सुरक्षा उपाय बढ़ाने की मांग की। स्पीड ब्रेकर और चेतावनी बोर्ड लगाने की जरूरत बताई जा रही है। यह हादसा सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि एक बड़ी चेतावनी है। जरूरत है वाहन चलाते समय गति पर नियंत्रण रखने की। जरा सी असावधानी कई जिंदगियां खत्म कर सकती हैं। आज 4 युवक काल का ग्रास बन गए। 4 परिवारों के घरों के चिराग बुझ गए। सपनों से भरी जिंदगियां एक पल में टूट गई। ईश्वर दिवंगत आत्माओं की शांति प्रदान करे। परिजनों को इस असहनीय दुख को सहने की शक्ति दे। हम सभी को इस हादसे से सबक लेने की जरूरत है। आप सड़क पर हैं तो सावधान रहें। तेज रफ्तार नहीं, सुरक्षित यात्रा को प्राथमिकता दें, क्योंकि घर पर कोई आपका इंतजार कर रहा होता है। सहारनपुर का यह दर्दनाक सड़क हादसा केवल एक दुर्घटना नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज के लिए एक गंभीर चेतावनी है। 4 युवक जिनके सपनों से भरी जिंदगी अभी शुरू होने वाली थी, एक पल की लापरवाही और तेज रफ्तार की भेंट चढ़ गई। 2 सगे भाइयों का एक साथ इस दुनिया से चले जाना उस परिवार के लिए ऐसा घाव है जो शायद कभी भर नहीं पाएगा। माँ बाप की सूनी आंखें, परिवार का टूटा सहारा और गांव में पसरा मातम इस हादसे की भयावहता को बयां करता है। यह हादसा हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर हम सड़क पर कितने जिम्मेदार हैं। तेज रफ्तार की शौक और ताकत का प्रतीक मानने वाली मानसिकता कब तक मासूम जिंदगियों को निगलती रहेगी। एक छोटी सी चूक, कुछ सेकंडों की लापरवाही और पूरा जीवन तबाह हो जाता है। न केवल वाहन चलाने वाला, बल्कि उसके साथ बैठे लोग और उसके परिवार भी इसकी कीमत चुकाते हैं। आज जरूरत है कि हम इस तरह की घटनाओं से सबक लें। सड़क सुरक्षा नियम का पालन करें। केवल कागजी नियम न रहे, बल्कि यह जीवन रक्षा की डोर होती है। गति सीमा का पालन, वाहन चलाते समय सतर्कता और जिम्मेदारी भी ऐसे हादसों को रोक सकती है। प्रशासन को भी चाहिए दुर्घटना संभावित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे, चेतावनी बोर्ड लगाए, सड़क सुरक्षा को लेकर सावधानी बरते। यह समय है आत्ममंथन का कि हम सब कुछ मिनट जल्दी पहुंचने के लिए किसी की पूरी जिंदगी दांव पर लगाने को तैयार हो जाते हैं। 4 युवकों की मौत हमें यह याद दिलाता है कि घर पर कोई माँ बाप, भाई बहन, परिवार आपका इंतजार कर रहा होता है। सुरक्षित पहुंचना ही असली मंजिल है। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को शांति मिले और शोकाकुल परिवारों को इस असहनीय दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। साथ ही हम सभी यह संकल्प लें कि सड़क पर लापरवाही नहीं, बल्कि जिम्मेदारी से वाहन चलाएंगे। आपको यह खबर कैसी लगी? फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।